तो अभी हम क्या करेंगे, नेटिंग करेंगे आज। तो नेटिंग में देखो हमारे पास तीन टाइप की नेटिंग होती है, पहले वन बाय वन देखेंगे जो भी होता है, तो सब में अलग अलग कंसेप्ट है ना। तो अभी हमारे पास है, ठीक है। तो अभी हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, हमारा स्टैटिक नेट होता है। स्टैटिक नेट, नेट का मतलब है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, हमारा जो स्टैटिक नेट होता है उसमें वन टू वन नेट होता है। अगर हमारे पास ये हम्म। वाला सिस्टम है, ये PC1 है मान लो, अगर इस पे हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है 172.16.10.3, तो अगर इसको यस। इंटरनेट चलाना है ना, तो इसको हमें किसी एक पब्लिक आईपी के साथ हमें बाइंड करना होगा, नेट करना होगा, ठीक है, जिसके थ्रू वो आउटसाइड हमारे नेटवर्क जा सकता है। अगर उसको जीमेल यूज करना है तो जीमेल करेगा, याहू करना है तो याहू करना है, उसको वो इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अगर हम इसको स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर देते हैं, मान लो लाली इसको चालू करना, चालू करना। ये वाला हेलो। हमारा प्राइवेट आईपी है। स्क्रीन शेयर यस। है। यस। हाँ, और मान लो इस पर कोई आईपी है हमारे पास, मान लो 2.2.3.5, मान लो ये हमारा पब्लिक आईपी हो गया। तो इसमें हमारा सोर्स क्या होगा, देखो अगर आपने गूगल एक्सेस किया है तो आपका सोर्स होगा इसमें, सोर्स होगा आपका 10.3, ठीक है। और ये नेटेड आईपी आपका क्या होगा, नेटेड आईपी होगा आपका 2.2.3.5। और आपका जो डेस्टिनेशन होगा वो क्या होगा आपका, मान लो आपने google.com किया है तो गूगल का कोई आईपी होगा, मान लो 142.2.2 समथिंग कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में ये होगा, अगर स्टैटिक नेट आपने एक ही बना रखा है किसी एक पर्टिकुलर आईपी के लिए, तो उसमें क्या होगा, एक ही सिस्टम आपका इंटरनेट चला पाएगा। अगर इस वाले यूजर को भी इंटरनेट यूज करना है तो क्या होगा, ये यूज नहीं कर पाएगा। तो ये तो होता है हमारा स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट का जो मेन फुल फॉर्म है, मतलब कि जो डेफिनेशन है वो है वन टू वन नेट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डायनेमिक नेट। डायनामिक। डायनेमिक नेट, ये अभी इस केस में क्या होगा, अभी हमारे पास यहाँ पर एक आईपी था, सिंगल आईपी था हमारे पास, सिंगल आईपी। डायनेमिक नेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से 4 आईपी, या आपके पास मान लो 5 6 जितने भी आईपी है वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दोगे, एक रेंज बना के कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है। एक मिनट रुको। हम्म, तो इस केस में आप एक रेंज बना के यहाँ पे आईपी का, पब्लिक आईपी का वो कॉन्फ़िगर कर दोगे। मान लो आपके पास 5 आईपी है, तो उस केस में क्या होगा, ये आपका हो गया फायरवॉल, ठीक है, ये हो गया आपका इंटरनेट, इसके नीचे आपका स्विच, और इसके नीचे आपके 5 कंप्यूटर, 3 4 5, और ये मान लो 6। तो इसमें क्या होगा, आपका पहला जो भी यूजर आएगा उसको आईपी मिलता रहेगा, इसको भी पब्लिक पब्लिक आईपी चाहिए अगर इंटरनेट यूज करना है। तो इस पे हमने 5 आईपी कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, 5 आईपी। तो ये क्या करेगा, इस वाले आईपी से बाहर चला जाएगा, फर्स्ट वाली से इस वाले में क्या होगा, ये सेकंड वाली आईपी लेके निकल जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका थर्ड आईपी ले लेगा, फोर्थ आपका फोर्थ ले लेगा, फाइव आपका 5 आईपी ले लेगा। डायनेमिक नेट में ऐसे काम करेगा, जो छठे वाला क्या करता है, छठे वाले का इंटरनेट नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि उसको तो आईपी मिल यस। गया, आपके 5 के 5 बुक हो चुके हैं, ठीक है। यस। तो ये हम करके देखेंगे। डायनेमिक नेट में आपको एक पूल ऑफ आईपी रेंज कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद आता है, और देखिए एक चीज और,
अगर आपको स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करना है वो तो आप कर सकते हो। मान लो आपने डीएमजी सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा है, उसके लिए एक आप बना सकते हो, है ना। डेस्टिनेशन नेट बना के एक आप उसके लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, ये आपको स्टैटिक करना हम्म। है तो स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो सिंगल के लिए। अदरवाइज क्या होता है, हम अपनी कंपनीज के अंदर क्या यूज़ करते हैं, पैट यूज़ करते हैं। तो अभी पैट देखेंगे क्या हम्म। होता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है। ये जो ट्रांसलेशन, यस। डायनेमिक नेट है, डायनेमिक नेट में क्या है, मान लो आपने 5 आईपी है। ये हमारे पास पहले यूज होता था जब हमें आईपी की भी कमी नहीं थी और हम पैट वगैरह यूज नहीं करते थे स्टार्टिंग में जब आया था। तो उसमें क्या होता था, पहले यस। जो आएगा वो अपना पब्लिक आईपी लेके आउटसाइड निकल जाएगा इंटरनेट के लिए। निकल। बट अभी यस। क्या है, हमारे पास आईपी की कमी है। मतलब कोई भी आप हम्म। कंपनी तो इतना आईपी नहीं परचेज करता है। कितने मिलेंगे आपको, मैक्सिमम 5 6 7, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 ले लो। ठीक है। तो और इसमें क्या होता है, आपका जो आईएसपी होता है वो भी किसी को इतनी आईपी नहीं देता। लीज लाइन में नहीं क्या देता, होता है, यस। हाँ लीज लाइन में क्या होता है, अगर आपने एयरटेल का लीज लाइन लिया है तो आपको उसके साथ 5 आईपी मिलते हैं। ठीक है। तो ये होता है। अगर मान लो आपको पैट यूज करना है, बेसिकली हम जो रियल सिनेरियो में यूज करते हैं वो पैट यूज करते हैं, यस। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन हम यूज करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे एक हमारा पब्लिक आईपी होगा। मान लो यहाँ पर 2031.1.2 हो गया आपका। ठीक है। और यहाँ पर आपका जो आईपी होगा 172.168.3 हो गया, यहाँ पे 10.4 हो गया। या यहाँ पर आपके काफ़ी सारे यूजर्स कनेक्टेड है, ये हमने एक स्विच बना रखा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये ओके। हमारा स्विच। और यहाँ पे मान लो आपके पास 15 20 25 30 100 यूजर कनेक्टेड है। ठीक है। अगर इनको यूज करना है इंटरनेट तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक ही पब्लिक आईपी लेना पड़ेगा। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो भी यूजर आएगा, मान लो ये वाला 10.3 है तो इसमें सोर्स होगा आपका 10.3। और नेटेड आईपी आपका कौन सा होगा, आपका 203.1.1.2, ये आपका नेटेड तो आईपी होगा। और जो आपका डेस्टिनेशन होगा, मान लो आपने 8.8 को एक्सेस किया है तो वो होगा आपका डेस्टिनेशन। बट अभी क्या होगा, स्टैटिक नेट में क्या हो रहा था, एक ही यूजर हमारा रन कर पा रहा था, एक ही यूजर हमारा इंटरनेट यूज कर पा रहा था, अगर हमने स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है। अगर हम पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन यूज कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, ये वाला जो यूजर है मान लो इसने 51,000 ये पोर्ट लगा लेगा। ठीक है। इसके बाद 10.4 है तो वो कौन सा यूज कर लेगा, 52,000 यूज कर लेगा। तो ऐसे ही 105 है। तो अलग अलग पोर्ट्स हमारे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है। तो ऐसे हमारे पोर्ट जो है चेंज होंगे, यहाँ पे रैंडमली कोई पोर्ट लग जाएगा। मान लो आपने 52,000 लगाया तो यहाँ पे 52,000 होगा, या कोई रैंडमली हमारा चेंज हो जाएगा। और उससे क्या होगा, डेस्टिनेशन उसको जहाँ भी जाना है, मान लो 8.8 है, वो अपना इंटरनेट यूज करती है। ठीक है। तो मेनली ये डिफरेंस है। स्टैटिक आईपी में हमारा 1 to 1 नेट होता है, डायनेमिक नेट में हमारा क्या होता है, मैनी टू मैनी। मतलब कि हमारा जो जितने कंप्यूटर होंगे, 5 यूजर है तो 5 उनको पब्लिक आईपी के थ्रू जाना पड़ेगा। और पैट में क्या होगा, आपका एक सिंगल आईपी है, इसके साथ क्या होगा, पोर्ट आपके लगते रहते हैं। ठीक है। तो आपके कितने भी यूजर हो सकते हैं। अगर मान लो बाय डिफॉल्ट हमारे कितने पोर्ट होते हैं, 65, 65,500। 34 35 हम्म। ऐसे कुछ होता है ना। हम्म। हम्म। तो ये हम्म। हमारे बाय डिफॉल्ट पोर्ट होते हैं। अगर मान लो आपके ये भी खत्म हो जाते हैं तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे एक और होता है, पोर्ट पैट के लिए ना हम एक रेंज यूज कर लेते हैं। ठीक है। पोर्ट में हम क्या करें, ओवरलोड करके होता है ना। हाँ ओवरलोड नहीं, पैट को ही हम हम्म। ओवरलोड बोलते हैं। ठीक है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन हम्म। ओवरलोड। ओवरलोड हम्म। ओवरलोड जो वर्ड होता है ना, देखो सिस्को में क्या होता है, हम्म। हम कमांड चलाते थे लास्ट में ओवरलोड लिखते थे। ठीक है, उसका मतलब लिखते हैं, पैकेट। यस। और जो हम्म। और भी काफी सारे डिवाइसेज है, जैसे फायरवॉल वगैरह भी आता है कुछ से, तो उसमें भी ओवरलोड लिखा रहता है। ठीक है, हम फोर्टिकेट में भी देखेंगे वो। हम्म। तो उसका मतलब ही हमारा पैट होता है। हम्म। ठीक है। तो
उसको हम पैड बोलते हैं। सब जगह हमारा नेमिंग अलग अलग होता है, ठीक है। और सोर्स ठीक। नेट जो होता है, सोर्स नेट पता है किसको बोलते हैं? सोर्स नेट में क्या होता है, मान लो ये आईपी है, ठीक है। इस आईपी को हमारे बाहर जाना है इंटरनेट चलाने के लिए। तो हमारा जो आईपी, ये कौन सी पब्लिक आईपी के थ्रू निकलेगा? यहाँ पे जो हमने कॉन्फ़िगर पोर्ट किया, पोर्ट वन के थ्रू। ठीक है। तो इसको बोलेंगे सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन। अगर हमारा कोई इनसाइड से आउटसाइड कोई आउटसाइड जा रहा है तो। इंटरनेट के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, ट्रैफिक, तो उसको हम बोलेंगे सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। अगर जो हम बात करते हैं डेस्टिनेशन नेट की, तो डेस्टिनेशन नेट में क्या होगा? अगर मान लो यहाँ पे कोई आपका आरडीपी का सर्वर रखा हुआ है, ठीक है, आरडीपी का सर्वर है, इसको आपको एक्सेस करना है बाहर से, यानी ये बाहर इंटरनेट, से। हाँ, ये इंटरनेट है, यहाँ पे कोई आपका क्लाइंट है, ठीक है, मान लो आप घर पे बैठे हो, ठीक है, आपको ये आरडीपी लेना है इस सिस्टम का। तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे एक नेटिंग कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पर आपका रैंडम आईपी ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 1.2 आईपी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो सोर्स होगा, सोर्स कौन सा होगा? सोर्स आपका इस वाले सिस्टम का आईपी होगा। मान लो यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम पब्लिक आईपी ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पर आपका हो जाता है 17.1.1.2, ठीक है। सोर्स एड्रेस होगा आपके बाहर वाले पीसी का, और जो डेस्टिनेशन होगा आपका, वो क्या होगा? ये वाला आईपी होगा, ठीक है, 1.2। और जो आपका नेटेड आईपी होगा वो कौन सा होगा? अब यहाँ पे क्या होगा, आपने तो इसको एक्सेस किया, अब यहाँ से जाके ये ट्रांसलेट किस में हो जाएगा? इस आरडीपी वाले आईपी में। मान लो यहाँ पर आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है 17.16.1.2, ठीक है। तो यहाँ पे यस। आपका ट्रांसलेट हो जाएगा, किस में हो जाएगा? 17.16.1.2, ठीक है। सोर्स हो गया ओके। आपका यहाँ का पब्लिक आईपी, आउटसाइड नेटवर्क। और डेस्टिनेशन कौन सा होगा आपका? ये वाला पब्लिक आईपी, ठीक है। और जो नेटेड होगा किसके साथ होगा? जिस पर हमने आरडीपी कॉन्फ़िगर कर रखा है, आरडीपी अनेबल कर रखा है, जिसका आपको आरडीपी लेना हम्म। है। या ये एफटीपी सर्वर भी हो सकता है, टीएफटीपी सर्वर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपने इस पे कॉन्फ़िगर कर रखा है, ठीक है। इसको हम ठीक बोलते ठीक। हैं, ठीक है। और हम कभी कभी बात करते हैं, जैसे डीएमजी सर्वर हमें सुनने में आता है ना? आता है ना? यस यस। तो मान लो यस। एक पोर्ट और है यहाँ पे, पोर्ट 1 पोर्ट 2 हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा वैन के लिए हो गया पोर्ट 1, और पोर्ट 2 हो गया हमारा लैन के लिए। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा लैन के लिए यूज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्विच है हमारा, स्विच, ठीक है। यहाँ पे एक अलग नेटवर्क हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, ये 172 का हो गया, और ये हो गया मान लो 10 की सीरीज का, 10.0.0.2, तो। ठीक है। या हम्म। 0/30 भी आप कह सकते हो, ठीक है। 1 आपने यहाँ ठीक। पे कॉन्फ़िगर कर रखा है, 2 यहाँ पर आपने इस पे कॉन्फ़िगर कर रखा है। अभी मैं फिलहाल क्या करता हूँ, हम्म, इसको मैं सिस्टम ही मान लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा सर्वर है, इस पर हमारी कोई साइट चलती है, मान लो abc.com, ये हमने साइट यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। अब किसी यूजर को बाहर से ये साइट को एक्सेस करना है, तो हम कौन सा नेट इस पे कॉन्फ़िगर करेंगे? सॉरी, एक बार दोबारा से। यहाँ पे हमारे पास मान लो, हम्म। हम्म। यहाँ पर हमारे पास एक सर्वर कनेक्टेड है, ठीक है, जो कि डीएमजी जोन के अंदर रखा हुआ है। डीएमजी जोन हम्म। क्या होता है? ऐसे ही हमने एक नेटवर्क, डी। डीमिलिटराइज जोन, राइट राइट। हाँ यस। हमने पोर्ट 2 पे लैन कॉन्फ़िगर कर रखा है, और यहाँ पे पोर्ट 3 पे हमने डीएमजी जोन कॉन्फ़िगर कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हम 10.1 आईपी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 10.2, ठीक है। आगे यस। किसी मान लो कोई भी प्राइवेट आईपी रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें इसको एक्सेस करना है, हम्म। तो इस पे हम कौन सा नेटिंग अप्लाई करेंगे?
इस पे हम कौन सा नेटिंग अप्लाई करेंगे, डेस्टिनेशन होगा ना? हाँ बिल्कुल। तो इस पे हम क्या करेंगे, डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है। तो डेस्टिनेशन नेट में क्या होगा, हमारे जितने भी आउटसाइड नेटवर्क से हमारे यूजर एक्सेस करेंगे इंटरनेट, हम यहाँ पे ऑल कर देंगे। हम्म जो भी इस इंटरफेस पे आएंगे और वो यहाँ से यहाँ एंट्री कर जाएंगे। ठीक है। और इस सर्वर हम्म। को हमारा एक्सेस कर लेंगे। मान लो ये हमारा शॉपिंग का कुछ सर्वर है, तो इसको वो एक्सेस कर लेंगे। तो इसके लिए हम कॉन्फ़िगर करते हैं डेस्टिनेशन नेट। हम्म। ठीक है। कुछ डाउट, सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट, पैट, डायनेमिक। नो 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 नो। तो ये आपको पता भी होगा। और इसके बाद हम अब देखते हैं इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। ये हमारा फायरवॉल है ना, तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। अभी जो आईपी डाल रखा है हमने इस पर, वो देख लेते हैं। ये हमारा पब्लिक आईपी है। ठीक है। ये हमारा यहाँ पे पब्लिक आईपी हमें मिला हुआ है। और ये हमारा लैन है। ठीक है। 10.0.0.1 हमारा ऊपर कॉन्फ़िगर है। और टू नीचे। टू नीचे। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पे वन कॉन्फ़िगर है। ठीक है। तो टू तो हमारा कहीं नहीं होगा ना, होगा कहीं टू? कैसे? अभी यहाँ पे हमने 10.172.16 10.1 कॉन्फ़िगर कर रखा है। ठीक है। तो टू हमें यस यस। करना पड़ेगा कहीं? नहीं ना। नहीं टू, टू नहीं 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 नहीं। गेटवे हमने इसको बना रखा है। ठीक है। तो अभी हम हम्म। फायरवॉल को लॉगिन करते हैं। ये हमारा वैन आईपी है यहाँ पे। ये आ गया। इसको मैं एक्सेस करता हूँ। इसको मैंने पब्लिकली अलाउ कर रखा है। ठीक है। इसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ। एडमिन, एडमिन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। पोर्ट वन जो है हमारा वो है वैन। ओके। और जो पोर्ट टू है वो है हमारा लैन। लैंड। तो हम नेटिंग, जब भी हमें इंटरनेट चलाना होता है तो हमें क्या क्या करना होता है, हमें एक तो राउटिंग करना होता है, एक हमें नेटिंग करना होता है, और उसके बाद हमें एक पॉलिसी क्रिएट करना होता है। पॉलिसी हाँ। पॉलिसी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सोर्स। इसमें मैंने एक ये वीआईपी बना रखा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। ये कॉल हो रहा है कहीं। जो हमारा डेस्टिनेशन नेट होता है वो 48 के अंदर हम बोलते हैं उसको वीआईपी। ठीक है। ओके वर्चुअल ओके। आईपी का कंसेप्ट होता है। देखो, इसमें हमें क्या करना होगा नेटिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए। अगर आपने इंटरफेस पे आईपी दे रखा है तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको पॉलिसी क्रिएट करनी है। पॉलिसी में क्या लिखोगे, हमारा जो इनकमिंग इंटरफेस है और जो हमारा डेस्टिनेशन होगा आउटगोइंग इंटरफेस, आउटगोइंग होगा वैन, सोर्स होगा ऑल। ये आप यहाँ पे अपना लैन सबनेट कॉल कर सकते हो। ठीक है। अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके जाते तो आपको दिखाई भी दे देता है, आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ऊपर सबनेट कौन सा यूज हो रहा है। उसके बाद डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना होता है हमें। डेस्टिनेशन के बाद हमें
यहाँ पे शेड्यूल करना होता है। शेड्यूल में क्या होगा, ऑलवेज, ऑलवेज के बाद सर्विस। सर्विस में यहाँ पे दो चीजें देखो, डिफॉल्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद आता है ऑल, ऑल भी आप कर सकते हो। ठीक है, डिफॉल्ट के नाम से यहाँ पे कुछ नहीं बना रखा है, बट जो बेसिकली हम यूज करते हैं डीएनएस, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, ये तीन चीजें हम अलाउ करते हैं। तो अभी हम चेकिंग के लिए क्या करते हैं, सर्विस ऑल कर देते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे नेटिंग। अगर नेटिंग आपको अनेबल करना है तो आप इसको यहाँ से अनेबल करोगे। उसके बाद आता है आईपी पुल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने डायनेमिक आईपी पुल कॉन्फ़िगर कर रखा है तो उसके लिए आप ये सिलेक्ट करोगे, और आपको अगर आउटगोइंग इंटरफेस सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से, अगर आप आउटगोइंग इंटरफेस सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए आपका बाय डिफॉल्ट क्या कॉन्फ़िगर होगा, आपका होगा पैट, मतलब कि पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसका हम सोर्स, तो सोर्स नेट आपका अनेबल हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा ऑल सेशन। तो ऑल सेशन को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद नीचे आता है अनेबल दिस पॉलिसी। तो पॉलिसी। हाँ, कमेंट डाल देते हैं इंटरनेट एक्सेस। ये पीछे से आवाज किसकी आ रही है? ठीक है, तो ये अभी हमारा कमेंट में डाल देते हैं यहाँ पे, और सबसे ऊपर हम यहाँ पे नेम दे देंगे, या तो इंटरनेट एक्सेस लिख सकते हो आप, या फिर लैन टू इंटरनेट, या लैन टू वैन। तो आप कोई भी नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, और ये आप सिक्योरिटी प्रोफाइल है, इनको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लियर काउंटर करता हूँ। और अगर हमें सेशन क्लियर करने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायग्नोज सिस्टम सेशन क्लियर, ये हमारी कमांड है। ठीक है, ये देखो कनेक्शन लॉस्ट हो गया ना मेरा भी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो इससे हमारे सेशन क्लियर हो जाएंगे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा सेशन क्रिएट होगा क्योंकि ये टीसीपी कनेक्शन है। ठीक है, अब हमें, आप यहाँ पे देख सकते हो सेशन हमारा क्लियर, क्लियर हो चुके हैं। अगर मैं दिखाता हूँ आपको, शो सेशन गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट सेल्फ जनरेटेड हमारे सेशन क्रिएट हो रखे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कुछ सेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ सेशन क्रिएट करेंगे। मान लो मैं यहाँ से जीमेल एक्सेस करता हूँ, पहले आपको आईपी दिखा देता हूँ यहाँ का, आईपी कॉन्फ़िग 10.3। अब यहाँ से मैं एक्सेस करता हूँ जीमेल डॉट को। ठीक है, अब देखो कितने सारे सेशन हमारे बन गए। अगर इस सेशन को रीड करना है तो क्या करेंगे हम, हमने क्या कॉन्फ़िगर किया था, सोर्स ने। अब यहाँ पे अगर दिखाऊं मैं आपको, ये आपका कौन सा प्रोटोकॉल है, यूडीपी है। यूडीपी आपका प्रोटोकॉल है, तो एक्सपायर कब होगा ये, सोर्स आपका कौन सा है, 10.3 से ट्रैफिक आपका जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पोर्ट कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है, जो आपका, यस। फिर नेट किसके साथ हो रहा है आपका ये, 192.168 हम्म। 3.162, इसके साथ नेट हो रहा है। जो आपका जो ठीक। पोर्ट, पोर्ट है ना पोर्ट, आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, आपका पोर्ट भी सेम है। ठीक है, आपका सेम पोर्ट यूज हो रहा है, और जो डेस्टिनेशन होगा आपका, वो आपने कौन सा ट्रैफिक एक्सेस किया है, 443 का HTTPS का ट्रैफिक आप एक्सेस कर रहे हो। तो ऐसे ही हमारे पास नीचे यूडीपी आप देख सकते हो, नीचे एक ऐसे आईसीएमपी का भी है हमारे पास ट्रैफिक। ठीक है, आईसीएमपी आपने किया है, तो आपका ये वाला आईपी है, इससे आईसीएमपी गया है, और प्रोटोकॉल कौन सा यूज करता है, वन। वन के बाद जो नेटेड हुआ है आपका, वो किसके थ्रू हुआ है, इस वाले आईपी के थ्रू। ठीक है, और ये आपका डेस्टिनेशन दिखा देगा आप कहाँ पे ट्रैफिक सेंड करो। ठीक है, तो अगर किसी को पता हो ये एट एट क्या होता है, कोई बताएगा?
क्या, अच्छा 8 क्या होता है? हम्म। पोर्ट नंबर। ये तो सर, जैसे प्रोटोकॉल नंबर है सर ये 8 तो। नहीं, देखो, जो हमारा वन होता है ना, वो तो होता है प्रोटोकॉल। ठीक है, हम्म। प्रोटोकॉल वन पे हम्म। जो इको रिक्वेस्ट जाती है ना हमारी, इको रिक्वेस्ट हम्म। जाती है आपकी 8 पर। अच्छा अच्छा। ठीक है, कभी आप पैकेट कैप्चर करोगे तो उसमें भी 8 ही दिखाएगा। जो आपकी जो आईसीएमपी की रिक्वेस्ट आप सेंड करते हो, पिंग करते हो किसी को, उसको हम बोलते हैं इको रिक्वेस्ट। ठीक है, वो इको आपका, वेस्ट यस। हाँ, 8 पर काम करते हैं। ठीक है, तो इसका ओके। मतलब ये होता है। इसके बाद आता है हमारा, और कितने जिसका ट्रैफिक देखना है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक चीज और, यहाँ पे हमने सब सेशन की लिस्ट देखी थी, कोई हमने फिल्टर आउट नहीं किया। अगर मान लो हमें किसी पर्टिकुलर आईपी के लिए देखना है, ठीक है, पर्टिकुलर सिस्टम के लिए देखना है कि हमें इस वाले सिस्टम के लिए सेशन चेक करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक ये वाला सिस्टम है हमारे पास, वीपीसी के नाम से। ठीक है, तो इसका आईपी हम देख लेते हैं पहले। शो आईपी 10.20 आईपी है, पिंग 8.8.8.8। इसको हम पिंग लगा रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे पिंग आ रहा है, यानी कि इंटरनेट चल रहा है। ठीक है, मैं दोबारा इसको पिंग लगाता हूँ, और यहाँ पे हम ये कमांड चलाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे दोनों के ट्रैफिक दिखाएगा यहाँ पे, 10.20। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है 10.3। 10.3। दोनों का ट्रैफिक हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ट्रांसलेटेड किससे हो रहा है, हम्म। नेटिंग किससे हो रहा है वो भी दिखा रहा है, पोर्ट नंबर भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ था हमारा आईसीएमपी। ठीक है, आईसीएमपी का ट्रैफिक है। ठीक है, हम्म। तो अभी हमें किसी पर्टिकुलर उसके लिए देखना है, सेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूँगा, ग्रैप 172.16.10.20। आप यहाँ पे देख सकते हो किसका ट्रैफिक है ये, 8.8.8, आईसीएमपी का ट्रैफिक है। ठीक है, यस। तो इसका यस है। ट्रैफिक हमें दिख जाएगा। और हमें अगर देखना है 10.3 का, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, यस ये यस। वाला आईपी है, इस वाले, इससे नेटिंग नेट होके जा रहा है, और किस पे जा रहा है, इस वाले पे 443। ये शायद जीमेल का हमारा आईपी है। ठीक है, तो इस तरीके यस। से हम सेशन देख सकते हैं। अगर सेशन हमें क्लियर करना है तो वो हम लास्ट में देखेंगे। वन बाय वन पहले नेटिंग कर लेते हैं। ये हमारा सेशन के हो गया, सोर्स नेट हो गया। इसके बाद हम आते हैं वर्चुअल आईपीज पर, ये हम बाद में देखेंगे। इससे पहले करते हैं आईपी पुल। देखो, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। मैं क्रिएट पर जाता हूँ। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। ठीक है, ओवरलोड जो आप कह रहे थे ना, ओवरलोड, वो यहाँ पे है। अगर यस। मान लो, यस। अगर मान लो आप एक पब्लिक आईपी यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके जो पोर्ट पोर्ट होते हैं हमारे, जितने भी 65,535 जो पोर्ट हम यूज करते हैं, 534 या 535, हमारे वो सारे बुक हो जाते हैं, मतलब कि हमारे सारे फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद आप हम्म। क्या करोगे, तो उसके बाद तो कुछ ऑप्शन नहीं है आगे की, जितने भी यूजर होंगे वो हमारा नेटिंग नहीं यूज कर पाएंगे, मतलब इंटरनेट नहीं चला पाएंगे। ठीक है, मान लो आपके हम्म। पास कंपनी में 5,000 यूजर है, तो क्या होगा, वो सारे जो पोर्ट आपके, वो सारे फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, हम्म। आप एक रेंज भी डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखो, जो हमारा नेटिंग हो रहा था, वो हो रहा था 162 वाले आईपी से, और ऊपर भी 162 है। हम्म। ठीक है, माइंड में रखने के लिए, हम्म। हम्म। तो कौन से आईपी से, हम्म। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट आईपी डाल देते हैं। मान लो 5 आईपी हमें मिले हुए हैं आईएसपी से, तो हम्म। उसके साथ हमें नेटिंग करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वन हम्म। नाइन्टी टू 168। और एक चीज और, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आगे में क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस। एक्सटर्नल का मतलब है हमारा जो पब्लिक आईपी है वो हमें यहाँ पे डालना है, जो हमें आउट। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे,
एक पब्लिक आईपी डाल देते हैं, 168.203.162। एक रेंज दे देंगे, मतलब 3 से 4 हाँ, यहाँ पे आप आईपी की। दो पब्लिक आईपी भी डाल सकते हो और तीन भी डाल सकते हो। ठीक है। हम्म। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज थ्री वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा जो आईपी एड्रेस है इंटरनेट के लिए, ये आईपी से हमारा ट्रांसलेट हो, वो इस वाले आईपी के साथ ट्रांसलेट होके हमारा ट्रैफिक बाहर जाए। ठीक है। और इंटरनेट आईपी, ये म्यूट कर लो यार, किसका आ रहा है अभी पीछे से वॉइस। हम्म। ठीक है। तो अभी हमने एक इंटरनेट आईपी बना दिया। अब यहाँ पे पॉलिसी में हम क्या करेंगे, एक बार और मैं दिखा देता हूँ। जो हमारा नेटिंग हो रहा था वो 162 वाले आईपी से हो रहा था। तो अभी हम लैन टू वैन वाली पॉलिसी में जाते हैं और यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं अपना। यहाँ पे नेटिंग के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे यूज डायनेमिक आईपी पूल। ठीक है। इंटरनेट आईपी हम यूज कर सकते हैं, मतलब कि इसका मतलब है यूज डायनेमिक आईपी पूल, एक पूल यूज करना। ठीक है। मैं ओके करता हूँ। अब क्या करेंगे, सेशन को क्लियर करेंगे। सेशन को क्लियर करने के लिए हमारी कमांड होगी, क्या होगी, डायग्नो सिस्टम सेशन क्लियर। ये जो कमांड है हमारे, ये जितने भी यूजर होंगे हमारी कंपनी के अंदर उन सब का सेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमें नहीं करना है। तो इससे पहले हम यूज करेंगे डायग्नोस सिस्टम सेशन फिल्टर सोर्स। सोर्स में 172.16.10.3। ठीक है। ठीक। डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर। तो इससे क्या होगा, पर्टिकुलर एक आईपी का सेशन क्लियर होगा। ठीक है। तो यस यस। करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। ठीक है। ये हमारे सेल्फ जनरेटेड हमारे सेशन आए हैं। ठीक है। और हमें पर्टिकुलर किसी आईपी के लिए देखना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ग्रेप 172.16.10.3। ठीक है। अभी कोई भी सेशन नहीं है हमारे पास, तो अभी हम चलते हैं अपनी मशीन के ऊपर। जो इसका आईपी है वो 10.3 है, तो हम इसी पेज को रीलोड कर देते हैं। ठीक है। और अब हम चेक करते हैं, ये हमारे इतने सेशन बन चुके हैं। तो अब इनको रीड करना है हमें। तो अभी देखो, कोई बताएगा इस सेशन को रीड करके। क्या, कैसे, क्या चीज? ये अभी हमने दोबारा सेशन क्रिएट किया है। ठीक है। जीमेल हमने हम्म। रिफ्रेश कर दिया है। हम्म। तो अभी हम्म। हमारे दोबारा से नए सेशन बने हैं। ठीक है। हाँ। तो वही है ना, इसमें सोर्स आईपी से जा रहा है, डेस्टिनेशन पे इसका पोर्ट नंबर लगा के जा रहा है। हाँ, तो सिक्स कुछ जीरो चेंज नाइन कुछ डबल चेंज सिक्स हुआ है हाँ। इसमें, कुछ चेंज हुआ है। हाँ हाँ, ये चेंज हुआ है ना इसमें, मतलब जो हमारा जो आईपी चेंज कर रहा है वो 163 है, बैन आईपी हमारी जो चेंज हो रही है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल राइट राइट। जो अभी हमारा वैन आईपी है ना, वो चेंज हो गया है। हम्म। ठीक है। ये हमारा डिफरेंस आया है इसमें। अगर हमें कोई पर्टिकुलर हम्म। कोई दूसरा आईपी यूज करना है इंटरनेट के लिए, वो भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है जो हमारे वैन इंटरफेस पे हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है वही आईपी हो। जो आईएसपी आपको आईपी हम्म। देता है कि आप ये वाले आईपी यूज कर सकते हो इंटरनेट के लिए, एक आईपी हाँ हाँ, पूल भी मतलब प्रोवाइड करता जैसे है। जो भी, हाँ जैसे ज्यादातर आईएसपी जो होती है देन वो एक पूल देते हैं आपको, वैन पूल। तो वो वैन पूल उठा के डालना है ना यहाँ पे अपने को, हाँ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमें यहाँ पे एक वैन पूल भी मतलब डाल सकते हैं, ये डिपेंड ऐसा भी करता कर है। सकते हैं। ये ना हमें डिपेंड करता है कि हम बेसिकली क्या करते हैं, एक ही ऐसा भी कर आईपी। सकते हैं, हाँ नहीं हाँ, देखो, बोलो। ऐसा भी कर सकते हैं क्या, जैसे कभी कभी अपने को एक दो स्टैटिक आईपी वैसे चाहिए होती है। एक स्टैटिक आईपी, करेंगे। क्या कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ जैसे कंपनी ऐसे देती है, जैसे टाटा से हमने इंटरनेट दिया, ठीक है, उन्होंने 6 आईपी दिए वैन पूल में, ठीक है ना। तो हम्म।
जरूरी नहीं है 6 के 6 डालने पड़ेंगे अपने को, नहीं देखो, है ना? जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ यूजर्स पर। आपके नंबर ऑफ यूजर कितने वो हैं। नेटवर्क ठीक है। ने, हाँ नेटवर्क पर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी के अंदर कितने यूजर्स हैं, कितने नेटवर्क है मतलब। हाँ, नहीं नेट जैसे नेटवर्क मान लो नहीं सपोज देखो। दैट मेरे यहाँ पे 1500 एम्प्लॉय बैठे हुए हैं। देखो 1500 ठीक एम्प्लॉई है। है ना, वो देखो दो चीजें। हम्म। एक तो हम्म। होता है नेटवर्क, नेटवर्क होता है आपका बिल्कुल। दूसरा दूसरा नेटवर्क हो गया। ठीक है, ये नेटवर्क एक हो गया टेन हम्म। का और 10.1 का, और ये एक नेटवर्क हो गया आपका 10.2 का। ठीक है, नेटवर्क हमारा अलग है। अगर आप कह रहे हो कि 1500 यूजर बैठे हैं आपके पास, आपको 6 आईपी का पुल दे रखा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आप अभी सिंगल आईपी यूज कर रहे हो ना, हम्म। तो आप इसको 2 भी ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो 2 तक रखो, 2 3 तक जितना आपको लगता है। वो एक बार देख लेना आप कितना आईपी यूज कर रहे हो। ठीक है। हाँ, दो ले सकते हैं बिल्कुल। हाँ, अगर आप चाहते हो कि 6 आईपी यूज करें हम, 6 आईपी पुल, वो तो तो वो हम्म। आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना है नहीं करना। ठीक है। वो तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। सपोज करो आपने, कंपनी ने आपको 6 आईपी दे रखी हैं, तो आप जैसे 2 आईपी उनके लिए रख दीजिए जो जो ज्यादा वीडियो कॉलिंग पे यूज होती हैं या मीटिंग के लिए यूज होती हैं, वो पर्टिकुलर जो सिस्टम्स होते हैं नहीं उनको दो नहीं आईपी दे नहीं, दी, वो बाकी तो, 4 आईपी 1500 अरे घंटा। वो वैन आईपी की बात हो रही है भाई। वैन आईपी तो हमारा ऐसे काम आता है ना, जैसे मान लो हमें सर्वर आओ बाहर से रीच कराना है। ठीक है, अपना इंटरनल सर्वर, तो बाहर से रीच कराने के लिए वो पर्टिकुलर एक स्टैटिक आईपी पे डालना पड़ेगा ना उसको। देखो दो नहीं नहीं, चीजें। आप समझ नहीं, देखो कैसे मेरे, सब क्या देखो मेरे क्या यहाँ पे कहना चाह रहे हो सिनेरियो, आप? मैं अपनी आगे से बता रहा हूँ, मेरे यहाँ पे सिनेरियो ऐसा है। मेरे यहाँ हम्म। पे वैन आईपी डले हुए हैं 3 पूल में, ठीक है, बाकी 4 सर्वर है। तो उन चारों हम्म। सर्वर को हम लोग बाहर से रीच करते हैं, ठीक है ना? मतलब बाहर से हम्म। लोग एक्सेस करते हैं। उसके लिए वो एक पब्लिक आईपी चाहिए उसको, मतलब डायनामिक आईपी नहीं होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, हम्म। तो उस हम्म। पब्लिक आईपी पे वो आईपी बैंड करा रखी है फायरवॉल में। ठीक है, तो वो सर्वर बाहर से एक्सेस होते हैं, इस तरीके से है। कोई बोलेगा इसके ऊपर ये सही है या गलत है, आपने जो बताया। मतलब आपका आपका कहने का मतलब ये है कि बाहर से अंदर वाले एरिया के लिए है ना? डेस्टिनेशन नेट। वो डेस्टिनेशन नेट हो डेस्टिनेशन, गया वो तुम्हारा। हाँ वो हाँ, वही तो डेस्टिनेशन मैं कह नेट रहा हो हूँ। गया। और जो अभी जो अपने जो मतलब नरेश भाई बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि आपको लैन से सोर्स वैन में नेट, जाना है। ठीक हाँ है, लैन सोर्स से नेट। वैन में जाना है, और आपको कंपनी ने 6 आईपी दे रखी है। सपोज करिए 6 आईपीओ का पूल दिया है जो पब्लिक आईपी है आपकी। तो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, उसमें से 2 भी यूज कर सकते हो, 3 भी यूज कर सकते हो, आप 3 को रिजर्व में रख सकते हो अपने को एक्स्ट्रा में। वो आप बिल्कुल। अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। देखो क्योंकि जो इसका मतलब जो पैट का मतलब ही ये होता है कि वन टू मैनी, यानी मैनी टू वन, यानी मैनी लोकल यूजर्स, और ये सिर्फ एक से ही चेंज कर देगा आपको सब में। बिल्कुल, तो इस केस में अभी क्या है, जो आपने 3 आईपी हम्म। यूज कर लिए अपने लैन के लिए। ठीक है, लैन से पब्लिक पे जाने के लिए। ठीक है, अगर आप हम्म। चाह रहे हो, अभी पार्थ ने बताया कि वो कोई भी यूजर है, अगर मान लो और ये आपका इंटरनेट है और ये आपका आउटसाइड हम्म। एक कंप्यूटर है और ये आपका फायरवॉल हो हम्म। गया, इसने यहाँ पर कोई सर्वर लगा रखा है फायरवॉल में या यहाँ पे डीएमजी जोन में। ठीक है, यहाँ पे कोई सर्वर है, इसको हम्म। एक्सेस करते हैं। ठीक है, ये हम आपका लैन हो गया, वो लैन के अंदर कंप्यूटर हो गए। तो अभी पार्थ ने बोला अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो ट्रैफिक, हम्म। आउटसाइड से आ रहा है और वो यहाँ पे डीएमजी के हम्म। सर्वर को एक्सेस कर ले रहे हैं। आउटसाइड से ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस आईपी को हम्म। कैसे यूज कर हम्म। सकते हो। आप उसको लैन के लिए भी यूज कर सकते हो और डीएमजी सर्वर के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर बाहर से आपको कुछ आरडीपी करना है किसी सर्वर को, तो उस सर्वर पर आप डायरेक्टली वो पब्लिक आईपी भी असाइन कर सकते हम्म। हो। ठीक है, बट जो डायरेक्टली आप पब्लिक आईपी असाइन कर सकते हो, बट लेकिन जो रियलिटी में क्या होता है कि वो हम करते नहीं है, वो हम नेटिंग कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है। ठीक है, अगर मान लो डायरेक्ट, नेटिंग कर देते हैं हाँ, हाँ डायरेक्ट हम यहाँ पे पब्लिक बिल्कुल। आईपी दे देंगे, हम्म। हम्म। तो वो तो वैसे ही हम्म। रीचेबल होगा। ठीक है, वो तो कोई भी रीच कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे नेटिंग कर देते हैं। अगर मान लो आपने राउटर लगा रखा है यहाँ पे, हम्म। ये आपका कंपनी का नेटवर्क है, यहाँ पे कोई सिस्टम कोई है, भी रीच कर सकता है हाँ, और क्या। यहाँ पे कोई सिस्टम है तो कोई भी रीच कर लेगा, और यहाँ पे भी आप करवा सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो अभी हमारा हम्म। हो गया है पैट क्लियर। इसके बाद हम आते हैं हम्म। और ऑप्शन, और क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम आईपी रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता हाँ है बिल्कुल।
1 to 1। 1 to 1 का हम्म मतलब क्या है? अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था, ये हमारा वीपीसी है ना, वीपीसी पे इंटरनेट चलेगा, अभी चल रहा है, ये भी हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, और हम इसकी मतलब बात करें, बीपीसी पे। हाँ हाँ बिल्कुल। है ना, ये तो हमारा पूरा लैन है ना, देखो ये एक लैन है हमारा, और हम्म। ये एक लैन है, ठीक है, लैन में दो हम्म कंप्यूटर हमने लगा हम्म रखे हैं, यहाँ पे आप देखोगे टोपोलॉजी में दो कंप्यूटर लगा सकते हैं, हम्म ठीक है, इसको हम वीपीसी बोल रहे हम्म। हैं, एक लिनक्स बेस्ड कंप्यूटर लगा लो आप, और ये हमारा हाँ विंडोज। बिल्कुल, एक विंडो लगा हुआ है। अभी हमारे इंटरनेट चल रहे हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी दोनों पे चल रहे हैं, अब इसके बाद हम चेक करते हैं 1 to 1। तो 1 to 1 का हमने देखा था स्टैटिक नेट, हम्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो हम्म इसमें क्या करेंगे, हम्म एक आईपी लेते हैं, ठीक है, मान लो 3 ले लिया हमने इंटरनेट के लिए, या हमने सेम ले लिया, ठीक है, 163 163, या 164 ले लो इस बार, हमें ताकि पता लगे, 164, हम्म। और यहाँ पे आप या हाँ, तो 5 कंफ्यूजन दूर हो कर जाएगी। सकते हो, अगर 5 डिफाइन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, डायनेमिक नेट हो जाएगा, ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक, दो ही, दो आईपी हो जाएंगी। हाँ, तो उसको हम बोल देंगे डायनेमिक नेट, ठीक है, तो अभी हम सिंगल यूज करते हैं, ठीक है, 1 to 1। तो अभी देखो, जो डायनेमिक नेट होगा उसमें हम यहाँ पे रेंज डिफाइन कर देंगे, और 1 to 1 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टैटिक आईपी डिफाइन कर। बिल्कुल। अब देखो 1 to 1 नेट कराना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें पॉलिसी में जाएंगे, अगर हम चाहते हैं कि ये वाले जितने भी यूजर है, मान लो कोई वीलैन बना दिया, ठीक है, वीलैन के अंदर हम एक वीलैन कॉल कर लेंगे यहाँ पे सोर्स में, हम्म या कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम है, पर्टिकुलर सिस्टम को हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर सिस्टम क्या करेगा, उस पर्टिकुलर हम्म। आईपी के थ्रू बाहर चला जाएगा, ठीक है, अगर हमने बाहर वन टू चला वन जाएगा। करना है, वो सिंगल सिस्टम जाएगा। अगर हमने इससे पहले जो हम यूज कर रहे थे वो हम्म। कैसे यूज कर रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ, इससे पहले हम जो यूज कर रहे थे ओवरलोड कर रहे थे, ठीक है, ओवरलोड में आप एक केस कर सकते हो ओवरलोड, हाँ। हाँ, अगर मान लो, देखो, अगर मान लो आपके पास काफी सारे वीलेन है, ठीक है, वीलेन 7, वीलेन मान लो 21, वीलेन 22, और वीलेन 33 है, ठीक है, तो आपने ये वीलेन से बना रखा है आपने, यहाँ पे हम्म 5 5 पब्लिक आईपी है, ठीक है, 2 आपने रिजर्व कर लिया, और हम्म 3 को आप यूज करना चाहते हैं, तो उसमें आप 3 पॉलिसी बनाओगे, मान हम्म लो सोर्स में क्या सिलेक्ट करोगे, वीलेन 21, और जो आपका नेटिंग होगा, नेटिंग हम्म कौन से हो जाएगा, आपने मान लो कोई नेम डिफाइन कर दिया है यहाँ पे, आपको मैं बता देता हूँ, ये आपका पब्लिक 1 से नेट होगा, ये आपका P2 से आप डिफाइन कर सकते हो, पब्लिक आईपी 2 से, और ये आप पब्लिक आईपी 3 से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, हम्म हम्म वो आप जाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे आईपी पूल आपने जैसे अभी क्रिएट किया ना, ओवरलोड, ठीक है, हम्म ओवरलोड में क्रिएट करने के बाद आप एक आईपी पूल और क्रिएट करोगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे वीलैन 33, हम्म 192.168.203.167, ये आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है, ये आपने एक हम्म क्रिएट कर दिया, तो आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पे 3 पॉलिसी क्रिएट करोगे, और लैन टू वैन में, और यहाँ पे नेम डाल दोगे, ठीक है, विलेन 33 टू इंटरनेट, ठीक है, और सोर्स में आप अपना एक इंटरनेट ये। विलेन क्रिएट कर लोगे, और आप यहाँ पे सबनेट क्रिएट कर लोगे अपना उस विलेन का, मान लो विलेन 33 है आपका, यहाँ पे विलेन 33, और यहाँ पे एक सबनेट बना दोगे उसका, मान लो 192 की सीरीज का है, तो वो बना के उसको आप सिलेक्ट कर लोगे, उसको सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, डेस्टिनेशन आपका वो रहेगा, हम्म इंटरनेट पे जाना है आपको, और नेटिंग में यहाँ पे जो आपने एक पुल बनाया है वो आप उसको सिलेक्ट कर लोगे,
ठीक है, तो इससे क्या हो हम्म। गया, आप डिफाइन कर दोगे कि ये वाला जो आईपी है हमारे सेलेक्ट कर देंगे बिल्कुल। नेट से जाना चाहिए और ये वाला इससे जाना चाहिए। जैसे मान लो आपने दो इंटरनेट ले रखा है, एक टाटा का और एक एयरटेल का। हम्म ठीक है, दोनों के लिए आपने डिफॉल्ट राउट भी क्रिएट कर रखा है। हम्म ठीक है, हम्म तो उस केस में आप चाहते हो कि दो विलेन हमारे टाटा हम्म से जाए, हम्म दो हमारे जाए एयरटेल से, तो वो आप डिफाइन कर सकते हो। हम्म ठीक है, हम्म उसके बाद हम्म आईपी पुल, ये वाला हम देख रहे थे, ये अभी हमने 1 to 1 कर दिया है। ठीक है, 64। तो इसमें क्या होगा, 1 to 1 का मतलब है, ओके करता हूँ मैं और फायरवॉल पॉलिसी में जाता हूँ। फायरवॉल पॉलिसी में जाने के बाद यहाँ पे यहाँ पे हमने ये बना रखा है। ठीक है, इसी में सिलेक्ट कर रखा है 1 to 1। इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ ताकि हमें पता लगे। 1 to 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 to 1 आ गया अभी। तो इस केस में क्या होगा, 1 to 1 में अगर मैं इंटरनेट यूज करता हूँ, देखो पहले मैं इस पे ट्राई करता हूँ, चल रहा है इंटरनेट। ठीक है, अब मैं करता हूँ हम्म इस पर ट्राई। देखो इस पे पिंग नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, टाइम आउट। हम्म तो इसका मतलब क्या हम्म हुआ, 1 to 1 में हमारा एक सिंगल आईपी जा सकता है बाहर। हम्म ठीक है, और अभी हम्म हमने क्या कर रखा है, मतलब कि जो भी पहले आएगा। ठीक है, अगर मैं उसका सेशन क्लियर करूंगा तो वो चला जाएगा। ठीक है, अगर मान लो, हाँ उस हम्म हाँ यहाँ पे विंडोज है हमारा, विंडोज को मैं कैंसिल करता हूँ, इसको कर दिया बंद में। ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ डायग्नो सिस्टम सेशन क्लियर ऑल। ठीक है, तो अब ट्राई हम्म करते हैं हम बीपीसी से। वीपीसी से। ये देखो अभी जा रहा है इससे हमारा इंटरनेट। और अब हम्म हम विंडोज से चेक करते हैं यहाँ पे, cmd पिंग डॉट, ठीक है, नहीं जा रहा हमारा ट्रैफिक। हम्म। तो ये हो गया हमारा डायनेमिक नेट, एक टाइम पे एक ही आईपी नहीं, से। स्टैटिक हो गया ये। हाँ ये स्टैटिक हो गया, सॉरी स्टैटिक। ठीक है, हम्म और उसको हमें डायनेमिक करना है तो उसमें हम रेंज सिलेक्ट कर देंगे। रेंज सेलेक्ट कर देंगे खाली। हाँ, ठीक। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको। आईपी पुल, आईपी पुल में 5 में डालता हूँ यहाँ पे, ओके करेंगे इसको। तो अभी चलना चाहिए। आप दोनों चलेंगे ना, दोनों के लिए एक एक आईपी हो जाएगा। मैं यहाँ पे -t कर देता हूँ। ठीक है, हम्म हो गया अभी कंफर्म। अगर हम एक एक भी बिल्कुल। एक वीपीसी और लगाएंगे तो क्या होगा, चलेगा वो? अब चल नहीं, वो नहीं चलेगा, एक बीपीसी नहीं हाँ चलेगा। बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास दो ही पब्लिक आईपी हैं और दो ही मतलब सोर्स हमारे आउटसाइड जा सकते हैं खाली। हाँ बिल्कुल, तो अभी हम इसका सेशन चेक करते हैं। ठीक है, डायग्नोस सिस्टम सेशन लिस्ट, ओ सॉरी ये हमारा ट्रबल शूटिंग वाला होता है, सेशन देखना हो तो ये भी हम चेक करेंगे बाद में। ठीक है, हम्म। क्या था, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे सेशन क्रिएट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे जो आईपी किसके थ्रू जा रहा है, 20 वाला 5 ले रहा है, हम्म और यहाँ पे 10.3, 10.3 कौन सा यूज कर रहा है, 164। और 64। हाँ आईसीएमपी के ट्रैफिक है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, 1। वन। ठीक है, और ये क्या भेज रहा है, इको रिप्लाई भेज रहा है, इको रिप्लाई में 8 ई आए। को रिप्लाई। ठीक है, और कुछ एक होगा तो और यस। कुछ जाएगा। ठीक है, ठीक या ठीक। जैसे आईसीएमपी यहाँ पे भी जा रहा है तो ये कुछ और जा रहा है, डीएनएस के लिए जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ है। तो यहाँ पे देखो कौन सा आईपी यूज हो रहा है हमारा, 165। फाइव। ठीक है, 20 का। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, पीओसी हो गया हमारा। यस। इसके बाद आते हैं हम वर्चुअल आईपी में, कहाँ गया आईपी पुल।
आईपी पूल में फिक्स्ड पोर्ट। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे हमने पोर्ट नहीं चेक किया है ना। गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। मैं यहाँ से दोबारा से पिंग करता हूँ, ठीक है, या कुछ ट्रैफिक इनिशिएट कर देता हूँ। याहू में ओपन करता हूँ। देखो, यहाँ पे जो अभी हमारे पोर्ट हो रहे हैं ना यूज, वो अलग अलग, हम्म। मतलब कि सेम ही पोर्ट यूज हो रहा है ना। हम्म। तो हमने डायनेमिक ने उसमें देखा था, ओवरलोड में नहीं चेक किया है ना। ओवरलोड में भी नहीं आईपी चेक किया था वो। सेम जा रहा था, है ना। चेक तो सेम जा रहा था। हाँ, तो अभी हम चेक करते हैं यहाँ पे फिक्स्ड पोर्ट रेंज, इसका मतलब क्या है ना। तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा बेसिकली, फिक्स्ड पोर्ट रेंज। तो चलो करके देखते हैं डिफरेंस क्या आता है। तो इसमें हम रेंज डाल देते हैं 172.16.10.3 टू 10.25। ओके। हम्म। यस। तो इसका नेम चेंज कर देते हैं हम, फिक्स्ड पोर्ट रेंज। अभी हम पॉलिसी में चेक करेंगे, ठीक है। अब हम चेक करते यस। हैं, मान लो पहले सेशन क्लियर कर देते हैं। इसकी कमांड क्या होगी, डायग्नो सिस्टम सेशन क्लियर। सेशन के लिए। ठीक है, देखो अगर मैं ओ करता हूँ ना, तो मेरे इस वाले CLI का भी सेशन चला गया है ना। हम्म। तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो अगर आप करते हो कभी भी ट्रबल शूटिंग, तो किसी एक पर्टिकुलर ही सेशन को क्लियर करना। पर्टिकुलर का। हाँ, अगर आप यस सबका यस। करोगे ना तो सबका सेशन क्लियर हो जाएगा। मान लो 500 यूजर है कंपनी में, सबका सेशन खत्म, सबको पेज रिफ्रेश हम्म। करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर जीमेल को लॉगिन करते हैं, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ पे एक तो डिफरेंस आया, आपका जो पोर्ट नंबर है वो चेंज हो गया, पोर्ट जो है वो चेंज हो गया है ना। हम्म। ठीक है। जो आपका पोर्ट है और जो ओवरलोड था उसमें क्या हो रहा था हमारा, उसमें सेम पोर्ट हमारा यूज हो रहा था। सेम पोर्ट था उसमें, हाँ। ठीक है। तो इसमें हमारा पोर्ट जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसमें हम हम्म। यही डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, जो हमारा पोर्ट है वो चेंज होगा। फिक्स्ड वाले में। ठीक है। हम्म। तो इसमें ये डिफरेंस है फिक्स वाले में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले में। फिक्स के बाद आता है पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन। तो इसमें हमारे पास पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन, तो ये भी देख लेते हैं हम क्या होता है इसमें। इसमें जो है हमारा आईपी, हम डिफरेंट डिफरेंट ले लेते हैं, ठीक है, 7 ले लेते हैं। और एक चीज और, ये देखना है हमें, डुप्लीकेट। ठीक है, द एक्सटर्नल आईपी रेंज ओवरलैप विद एग्जिस्टिंग आईपी। यानी कि ये हमारा जो है डिफरेंट होना चाहिए एग्जिस्टिंग आईपी से। ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या मीनिंग है इसका, पोर्ट ब्लॉक। ठीक है, ये यूज किया, हम दोबारा से पीओ पॉलिसी चेक कर लेते हैं। पॉलिसी चेक करने के बाद हमारा सेम आईपी पूल यूज हो रहा है। और यहाँ से हम एक कमांड चलाएंगे, डायग्नोज सिस्टम सेशन क्लियर। तो ये हमारा क्लियर हो गया सेशन। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, और यहाँ से हम
काउंटर भी क्लियर कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्सेस करके देखते हैं इंटरनेट। ठीक है, क्या कमांड होगी हमारी सेशन देखने की? गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। हम्म, तो अभी देखो, ये तो हमारा ठीक है, हम्म 168 IP के साथ जा रहा है, पोर्ट भी हमारा चेंज है। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा इसमें पोर्ट्स ब्लॉक एलोकेशन, कुछ पोर्ट वगैरह हमारे ब्लॉक होते होंगे। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे क्या होता है। वैसे एक बार देखें, देखिए, ये 3 वाला हमारा आउटसाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 3 वाला वो भी जाएगा। हम्म ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पोर्ट ब्लॉक लोकेशन का मतलब क्या हुआ? ये मुझे इंटरनल बाहर लगता है, जा रहा है। ये कुछ अलग है इसमें, ये और किसी में होता नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, ये कुछ अलग फंदा दिख रहा है इसका। पोर्ट ब्लॉक लोकेशन 48। तो ये हम देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसमें पॉलिसी हमें दिखा रहा है कि ये वाला है, और ये हम एक IP रेंज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और स्टार्ट पोर्ट, अच्छा, ठीक है। तो इसमें जो पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन है ना, इसमें एक चीज हो सकती है, देखो, पोर्ट साइज और ब्लॉक पर साइज यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है। और यहाँ पे स्टार्ट पोर्ट, यहाँ पर ज्यादा चीज आ रही है। हाँ, यहाँ पे हम जो पोर्ट है ना, हमारे पोर्ट को कितने से कितनी रेंज के बीच में यूज होना चाहिए, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब तो यही है। ठीक है, तो हाँ, उसका मतलब ये हुआ कि जो पिछला एग्जांपल दे रहा है ना, उसमें इतने से इतने बीच के जो फ्लो वो है वो यूज हो सकते हैं या ब्लॉक हो सकते हैं। हाँ, तो मीनिंग हमारा यही है, तो इसमें कैलकुलेशन करने का थोड़ा सिस्टम अलग हो सकता है। ठीक है, हम्म। तो इसमें हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। ब्लॉक सोर्स कोड डेटा इसमें मीनिंग नहीं दिया हुआ है ना, देखो, इसमें भी सेम यही चीज आ रहा है। इसका कोई थ्योरेटिकल एक वो चैप्टर पढ़ ली कोई पढ़ लीजिए, जैसे थ्योरेटिकल 2-4 लाइन लिखी हो ना, तो उससे समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है इसमें। जो ऊपर वाला ही देख लीजिए, हाँ, रेटिंग लॉग इसमें पोर्ट एंट्री। ब्लॉक कलेक्शन है। तो यही वाला हमारा पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन है, ए ब्लॉक ऑफ सोर्स पोर्ट। सोर्स पोर्ट का जो ब्लॉक होगा वो डायनेमिकली एलोकेट होगा टू ईच क्लाइंट। ठीक है, सेशन स्टार्टेड बाय ए क्लाइंट कैन यूज एनी वन ऑफ द पोर्ट, मतलब कि जो उसको हम्म देखो, इसका मतलब यही है, उसको एक ब्लॉक मिलेगा पोर्ट्स का, और उसमें जो पोर्ट है हमारे उस ब्लॉक के अंदर उन हम्म पोर्ट्स को यूज करेगा। ठीक है, तो इसमें हम्म एक हमारा जो कैलकुलेशन करने का मेथड है ना, वो इसमें कुछ यूज होगा हमारा। मान लो ब्लॉक साइज है 128, जैसे हमारा सबनेटिंग यूज हम्म होता है ना, तो मान लो हम्म। ब्लॉक साइज में यहाँ पे देख लेता हूँ, मान ले 2 करूँ, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, कम से कम 64 पोर्ट का हमारा ब्लॉक साइज होना चाहिए। ठीक है, तो हम्म यहाँ पे 1, यहाँ पे मिनिमम 1, और ये हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब यही है, एक ब्लॉक होगा आपका पोर्ट्स का, तो वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उनके बीच में जो पोर्ट होंगे वही आपको, तो वो हमें देखना पड़ेगा कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे देख। हम्म। इसके बाद आता है हमारा वर्चुअल आईपी। वर्चुअल आईपी में क्या होता है, वीआईपी का कंसेप्ट होता है हमारा। ठीक है, तो वीआईपी को हम बेसिकली कल देखेंगे, बट मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होगा। तो डेस्टिनेशन नेट है ना हमारा, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट हम्म होता है वर्चुअल के अंदर। ठीक है, वर्चुअल ग्रुप भी बना सकते हैं, वर्चुअल आईपी भी क्रिएट कर। तो इसमें हम देते हैं नेम, मान लो
डेस्टिनेशन नेट, जो नेट। हमें पता है, ठीक है, नेट आरडीपी। ठीक है। तो इस केस में अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई सिस्टम है, वीपीसी, इसको हम चलो कल प्रैक्टिस कर लेंगे, बट यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक वीपीसी लगाएंगे, यहाँ से हम पिंग करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ से जितना भी हमारा ट्रैफिक जाएगा, इस वाले सिस्टम से जितना ट्रैफिक जाएगा वो हिट करेगा हमारे यहाँ के पब्लिक आईपी को। ठीक यस यस। है, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रांसलेट हो जाएगा हमारा इस वाले आईपी में। ठीक है, हम्म मतलब सॉरी, इस वाले नेटवर्क में। इस वाले नेटवर्क में कितना हम्म ट्रांसलेट होगा, मान लो इस पर मैंने आरडीपी अनेबल किया हुआ है, तो इस वाले इस पे आरडीपी हो जाएगा। बट हम क्या करेंगे, हमारे सिस्टम में कम रैम है, ठीक है, तो हम पिंग अलाउ कर लेंगे, ठीक है, नेटिंग के थ्रू। और उसका क्या करेंगे, हम्म सेशन देख लेंगे ये किस टाइप से काम कर रहा है। हम्म। ठीक है, या फिर देखते हैं आरडीपी या कम ज़्यादा कुछ रैम करके, तो इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओके। ठीक है, तो इसमें सेटिंग यही है, नेम दे देंगे, आरडीपी कर रहे हो, नेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो आईसीएमपी कर रहे हो, क्या अलाउ कर रखा है। यहाँ पे एक्सटर्नल आईपी रेंज, ठीक है, और मैप्ड हम्म आईपी एड्रेस। यहाँ पे तो आपका पब्लिक आईपी हम्म एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पे मैप्ड आ जाएगा, मतलब कि जो हमारे फायरवॉल का हम्म पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है, जो हमने कॉन्फ़िगर रखा। हम्म तो यहाँ पे सोर्स एड्रेस, अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर सोर्स से आए तभी वो अलाउ हो, तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हम्म हो। ठीक है, वरना हम्म। अगर आप इसको डिसेबल करते हो तो कहीं से भी वो इस चीज़ को एक्सेस करेगा तो वो हो जाएगा। नहीं कर। मतलब कि आरडीपी करना है किसी पर्टिकुलर सर्वर को, कहीं से भी अगर आरडीपी करेगा तो हो जाएगा। अगर आप इसको अनेबल करते हो और यहाँ पे उसका पब्लिक आईपी डालते हो, तो हम्म उसी पब्लिक आईपी से आएगा। ठीक है, सर्विस कौन सी अनेबल हम्म करनी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पोर्ट फॉरवर्डिंग। जैसे कई बार देखते हैं कि हम पोर्ट फॉरवर्डिंग लगा के रखते हैं, तो यहाँ पे वो पोर्ट फॉरवर्डिंग लगा सकते हैं। मान लो आपका कोई, हम्म एक मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम चलते हैं पहले अपने टोपोलॉजी पे। 2 मिनट का सेशन है, अगर एंड हो जाता है तो कल करेंगे, है ना। ठीक है, ओके। मान लो इस नेटवर्क में आपके पास कोई डीवीआर वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, हम्म डीवीआर है या कोई भी डिवाइस है जिसको आप एक्सेस करते हो, या आपकी अटेंडेंस मशीन हो सकती है। ठीक है, तो आपने इसका जो आईपी होगा, मान लो इसका आईपी है 10.0.0.1। ठीक है, और इसका जो पोर्ट हम्म होगा वो है 21, और इसका हम्म जो पोर्ट है वो है 22। ठीक है, और हम्म जो आईपी होगा इसका क्या होगा, 10.0.0.2। ठीक है, तो वो चीज आप इस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपका यहाँ से जो भी आएगा ट्रैफिक इंटरनेट से, इस वाले पब्लिक आईपी को हिट करेगा। और जब भी वो, मान लो यहाँ पे आपने ये वाला पब्लिक आईपी यूज कर लो, ठीक है, 192.168.203.162, अगर उसने 21 लिखा है यहाँ पे पोर्ट में, तो ये वाला डीवीआर एक्सेस हो जाएगा। अगर उसने यहाँ पर 22 यूज किया तो ये वाली मशीन उसकी एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारे डेस्टिनेशन नेट में, यानी कि वीआईपी के केस में। इसमें हम ओके बोलेंगे ओके। इसको वीआईपी। ठीक है, हम्म तो वो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देखो आईपी दे रखा है ना, तो यहाँ पे दो आईपी पुल, हम्म। तो वो हम कल प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, हाँ एक प्रैक्टिकल कर लेंगे इसका, ठीक ठीक। हाँ। और इसके बाद हम सीधा चलेंगे अपने किस पे, वेब फिल्टरिंग, एप्लीकेशन फिल्टर पे। ठीक है, वीपीएन वगैरह बाद में, सब बाद में देखेंगे। तो इसके बाद हम्म साइड वाइड कैसे ब्लॉक करते हैं, तो ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, जब ये नहीं भाई, ठीक। फोर्टिनेट की इमेज पड़ी होगी तेरे पास? क्या, फोर्टिनेट की इमेज पड़ी है? हाँ, फोर्टिगेट की इमेज है, मैं दे दूंगा। अभी 7 वाले, क्या शेयर कर दिया? 7.2 वर्जन हमें देखना होगा ना, 7.0। अरे वो तू लोअर वाली दे दे यार, मैं तो उसी को कर लूंगा अच्छे से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम देख लेंगे लास्ट में, बट मैं इमेज शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके ठीक। भाई। 4.4 है हमारे पास जनरल अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ठीक है, अभी, चलेगी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगी। हाँ, तो वो मैं दे दूंगा। तो पहले वेब फिल्टर, एप्लीकेशन फिल्टर कर लेंगे, इसके बाद हम फिर थोड़ा डिटेल में चलेंगे, मतलब कि एक एक करके किसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब। उसके बाद हमारा जो मेन बचेगा, हमारा बचेगा वो वीपीएन, वीपीएन और हम्म ट्रबल शूटिंग वगैरह। ठीक है, तो आज हम हम्म यहीं ख़त्म करते हैं।
ठीक ठीक, ठीक ओके है। भाई। ठीक है भाई, 5। हरिकांत, हरिकांत है। हाँ हाँ, ठीक ठीक, हाँ, ओ चलो हाँ मिलते ठीक। हैं। हाँ ठीक है। ओके ओके हरी। थैंक यू वेरी भाई, थैंक यू। इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू। चलिए। ओके ओके।